पार्टीज के हवाले से कुछ हकायक है मेरे पास, मैं आपके सामने रखता हूँ। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को बेचने की बहुत जल्दी है मौजूदा हुक्मरानों को, और ये क्रेडिट दे रहे हैं फील्ड मार्शल को कि फील्ड मार्शल का बहुत शुक्रिया, उन्होंने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो जिस काम में भी हाथ डाला उस काम का बेड़ा गर्क ही किया है। पाकिस्तान की मईशत में हाथ डाला, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। सरमायाकारी में हाथ डाला, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। दहशतगर्दी की लड़ाई पाकिस्तान के अंदर बदतरीन हालात हमने गुज़िश्ता 3 सालों में देखे, और अब ये PIA बेच दिया। जो PIA बेचा है इसके बारे में अजीबोगरीब किस्म की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। सबसे पहले एक चौधरी मंजूर साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि PIA ने पिछले साल 26 अरब का मुनाफा कमाया था। जब PIA ने मुनाफा देना शुरू किया तो फिर एयरलाइन बेची क्यों? PIA के पास टोटल 30 जहाज़ हैं जो 100 अरब के हैं, नहीं इससे महंगे हैं, मैंने आज सारा तखमीना लगाया है। और फिर उन्होंने कहा जी 64 रूट्स हैं, 64 रूट्स हैं PIA के पास, और ये बैनुल अक़वामी रूट्स हैं। ये तो आजकल के दौर में मिलते ही नहीं है और मिल ही नहीं सकते। फिर 8 बिल्डिंग्स हैं जो दी जा रही हैं PIA के साथ, जिनमें एक ब्लू एरिया में है। 20 अरब रुपया प्रोविडेंट फंड PIA के पास पड़ा हुआ है, जबकि 10 अरब के स्पेयर पार्ट्स PIA के पास पड़े हुए हैं। जितने के स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं उतने में पूरी एयरलाइन बेच दी। इतने में तो कोई अच्छी बस कंपनी नहीं बनती जितने में इन्होंने पूरी की पूरी एक कौमी एयरलाइन बेच दी, जिसके बाद 64 रूट्स हैं। नाज़रीन इसको समझिए आप, ये सैकड़ों अरब का असासा बेच दिया गया 10 अरब रुपए में, और इसके साथ जो बिल्डिंग, इतने का तो इस्लामाबाद में कमर्शियल प्लॉट मिलता है 10 अरब का, जितने में इन्होंने PIA बेच दी, और कहते हैं ये 135 अरब है। भाई 10 अरब मिले हुकूमत को, 125 अरब रुपए जो बाकी हैं वो तो उनके अपने हैं, वो खरीदी हुई कंपनी के ऊपर लगाएं या ना लगाएं, उनकी मर्जी है। उन्होंने ये कहा कि हम 125 अरब रुपया खर्च करेंगे PIA के ऊपर। तो एक नई एयरलाइन बनाने में कितना पैसा लगता है पता है आपको? अगर कोई शख्स एक नई एयरलाइन खड़ी करे और उसके 64 रूट्स हों, उसके बाद इतने तैयारे हों, तो हज़ारों अरब लग जाते हैं। इन्होंने 10 अरब में उठा के बेच दिया। और जो असल खरीदार है मुबैना तौर पे, जो लोग कह रहे हैं कि एक्चुअली इसके अंदर पाकिस्तान के फौजी इदारों की दिलचस्पी थी, तो फौजी फर्टिलाइज़र ने सामने आकर इसे नहीं खरीदा, और 24 घंटे भी नहीं गुजर सके, और 24 घंटे भी सब्र नहीं हो सका, और लोगों की राय में जो असल खरीदार था फौजी फर्टिलाइज़र, वो मैदान में आ गया, और वो अब पार्टनर बन गया है PIA खरीदने वाले कंसोर्शियम का, और उसे वेलकम भी कर दिया गया।